नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कॉमरेड जाहिर खान की 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम ने कहा कि कॉमरेड जाहिर खान 8 अगस्त 1942 को तरवा थाना फूंकने में अहम भूमिका निभाई थी। गांव-गांव गोष्ठी करके स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने से देशभक्ति की भावना जागृत होती है। इसी क्रम में कॉमरेड राजकुमार भारती ने कहा कि कॉमरेड जाहिर खान गरीब वंचित समाज के लिए जीवन प्रयत्न संघर्ष करते रहे, जो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अध्यक्षता बापू दिनकर सिंह ने किया व संचालन प्रेमचंद गौतम ने किया। इस मौके पर समरसत्ता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाहिर उर्फ आजाद नेता ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया और जनता का आभार प्रकट किया। आजाद नेता की आवाज पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी कोने में गरीबों की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज दबी वाली आवाज नहीं है। आवाज को अपने लेके मैं पहुंच जाता हूं उन गरीबों के लिए कि जहां पे कमजोर आदमी है उसके साथ में खड़ा हो जाता हूं, और जो मजबूत है आर्थिक सामाजिक राजनीतिक मैं उसके साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। क्यों कि अगर मैं आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जो मजबूत है उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा तो कहीं ना कहीं गरीब का शोषण होगा, और मेरे हाथों से मेरे जुबान से शोषण हो तो इससे अच्छा है कि गरीब के साथ रहिए। क्योंकि हमारे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कॉमरेड जाहिर खान, उन्होंने 8 अगस्त 1942 में जो तरवा थाना फूका गया उसमें बाबू तेज बहादुर सिंह अहरा कलां में नगर के रहने वाले थे। बच्चे लाल शास्त्री कॉमरेड थे, आपके कस्बा सराय सठियाओं के रहने वाले थे। बाबू गजराज सिंह एक नाम आता है, आपके तरवा के रहने वाले थे। वही बगल में एक ओहनी गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले बेचन सिंह जी थे, रामदवर यादव जी थे। उस समय एक नाम आता है कॉमरेड थे, उन लोगों का भी नाम आता है। इस लड़ाई में बड़ा जो है देश की लड़ाई में इन्होंने बड़ा योगदान दिया। तो हमारे बाबा की पुण्यतिथि 1 जनवरी को हमने नेहरू हाल आजमगढ़ मनाने का काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे गांव बुला रहा है। मैं हर साल के भांति इस वर्ष भी मैंने जो है नेहरू हाल में कार्यक्रम किया, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा पत्रकार साथियों इस कार्यक्रम को मैं इसलिए करता हूं कि कंबल देना मेरा मकसद नहीं। कंबल देकर किसी को मैं ठंडी खत्म नहीं कर सकता, कंबल देकर किसी को मैं खुश नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि मेरी खुली हुई उंगलियों के अंदर मेरे सामने बैठी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, चाचा का, सभी बड़े बुजुर्ग का मेरी मुट्ठियों में ताकत ऐसी पैदा हो कि हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर मैं आवाज लगाऊं तो जैसे ठंडी में कंबल कमजोर शरीर को गर्म करता है, तो उसी तरह मेरी खुली हुई मुट्ठियां इस जनता जनार्दन के ताकत से इस तरह से लबरेज और मजबूत हो जाए कि मैं मुट्ठियां जहां भी बंद कर दूं वहीं तूफान आ जाए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।